बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई के मजीद 43 कौमी असम्बली के अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। जराये के मुताबिक स्पीकर की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने इस्तीफे इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए हैं। कौमी असम्बली के पीटीआई के तक मजीद 43 अरकान असम्बली को डी नोटिफाई किया गया है। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में एक और बड़ा धचका लग चुका है। कौमी असम्बली से स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 43 मेंबरान कौमी असम्बली के मजीद इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं और स्पीकर कौमी असम्बली ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली ताहिर हुसैन और एडिशनल सेक्रेटरी और दीगर जो लॉ टीम है उनसे मुशावरत के बाद ये 43 इस्तीफे मंजूर करके इनको डी नोटिफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया गया है। जबकि इससे कबल 35 मेंबरान कौमी असम्बली के एक बार और 35 मेंबरान कौमी असम्बली की दूसरी दफ़ा, जबकि उससे कबल 11 मेंबरान के इस्तीफे मंजूर किए गए थे। तो इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर मेंबरान के कौमी असम्बली से इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। जबकि 7 नशिस्तें ऐसी हैं जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कामयाब हुए थे, जिसमें से एक नशिस्त पर उन्होंने हलफ लेना है और बाकी नशिस्तें उन्होंने एक बार फिर खाली करनी है। जबकि 2 अरकान ऐसे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनके केसेस इससे कबल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहे हैं, जिनमें मियाँ मोहम्मद सोमरो और शकूर शाद का ताल्लुक है। जबकि पेशावर से कामयाब होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली नासिर खान मूसाजई ने भी स्पीकर कौमी असम्बली से अपना इस्तीफ़ा वापस ले लिया है और वो JUI में शामिल हो चुके हैं। जबकि इसके साथ अब सिर्फ और सिर्फ ईवान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ अरकान है वो ही रह गए हैं और जो दीगर अपोजिशन जमातों के चंद मेंबरान हैं वो ईवान में मौजूद है। इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली से अपनी अक्सरियत खो बैठी है और उनके तमाम तर मेंबरान के इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं। इन इस्तीफ़ों को मंजूरी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भिजवा दिया गया है, जहाँ पर अब से कुछ ही देर बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन तमाम तर मेंबरान को डी नोटिफाई करके उनके हल्कों को खाली करार दे दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान खान। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शाहिद खाकान के खिलाफ LNG रेफरेंस मजीद चलेगा या नहीं, इसका फैसला महफूज कर लिया गया है। जज एहतसाब अदालत ने कहा कि कोशिश करेंगे फैसला आज ही सुनाया जाए। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस मजीद चलेगा या नहीं, फैसला महफूज कर लिया गया। जज एहतसाब अदालत ने कहा कि कोशिश करेंगे कि फैसला आज ही सुनाया जाए। साबिक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस मजीद चलेगा या नहीं, फैसला महफूज कर दिया गया। मुल्क में बिजली का बहरान कराची के ताजरों के लिए आजमाइश बन गया है। दूसरे रोज भी जारी बिजली के तातुल ने मार्केट्स की रौनकें मांझ कर रखी हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। बिजली का बहरान बदस्तूर बरकरार है और मार्केटों में लाइट ना होने वजह से ताजी बिरादरी और दुकानदार जो है वो परेशान हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आमिर आरिफ, जो कि मलीर की जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स हैं उसके सदर हैं। आमिर से जानते हैं, आमिर मलीर में क्या सूरत हाल है जो इस वक्त बिजली गायब है और कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? जब बिजली एक दिन के लिए चली जाती है, फिर बुरहान का सामना होता है, ब्रेकडाउन की सूरत हाल सामने आती है, तो उस वक्त कितनी ज़हनी अज़ियत होती है? इस वक्त वैसे मुल्क के अंदर जो बिजली का शॉर्टफॉल की वजह से वैसे ही हम परेशान हैं और पूरे दिन वैसी लाइट नहीं होती। अगर इस तरह का शटडाउन हो जाए तो इसका मुतबादिल ज़राए होने चाहिए कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि जब ताजिरों को कोई भी प्रोडक्ट हमारी इलेक्ट्रॉनिक से मुंसलिक जो चीज़ें होती हैं उनको किसी भी चीज़ को कस्टमर को सेल करते वक्त हमें लाजिम और मुल्ज़िम होता है कि हमने उसको चेक करानी होती है। लेकिन जब चेक करा रहे होते हैं तो जब लाइट नहीं होती तो कस्टमर डिस्टर्ब होता है और वो चीज़ छोड़ के चले जाता है। और आज सुबह से मार्केट से मुस्तकिल फ़ोन आ रहे हैं कि भाई वो लाइट का क्या करना है। तो अभी जो ये बताते हैं तो तकरीबन 8 से 10 घंटे तक भी लाइट नहीं होगी मेरे ख्याल से, और 8 से 10 घंटे बाद ये शुरू करेंगे कंटिन्यू करने के लिए। अब अल्लाह ताला खैर आफियत फरमाए। मुल्क भर में जो है बिलखुसूस कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में वहाँ पे बिजली जो है वो मामूल के मुताबिक रह सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का मुल्क भर में बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल करने का दावा। कहा नेशनल ग्रिड के तमाम 1112 ग्रिड स्टेशन बहाल कर दिए गए हैं। ब्रेकडाउन का ताल्लुक 2018 के तरक्की दुश्मन फैसले से है। अल्लाह ताला के ख़ास करम से मुल्क में बिजली का जो निज़ाम जिसमें कल तात्तुल आया था वो मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है। इस बहाली का आगाज़ कल सेपहर में और
शब में कर दिया गया था, लेकिन रात के दौरान जो रहे सहे भी हमारे इलाके थे, तो मुल्क में ख़वातीन आज़ाद 1112 ग्रिड स्टेशन हैं और हाँ जी मुकम्मल वो 1112 के मुकम्मल तौर पर अब वो बहाल हैं और कोई ग्रिड स्टेशन ऐसा नहीं है जो एनर्जाइज ना हो। वोल्टेज के उतार चढ़ाव की वजह से पूरे मुल्क के जो पावर प्लांट्स थे वो आज खुद बंद हुए। उनके अपने जो सेफ्टी सिस्टम्स हैं उन्होंने जो पावर प्लांट्स हैं उनको बंद किया, तो लिहाजा ये खबर दुरुस्त नहीं है कि हुकूमत ने वो पावर प्लांट बंद किए। उनके सेफ्टी मैकेनिज़म्स थे जिसकी वजह से वो पावर प्लांट पूरे मुल्क में शमाल से जनूब तक जो है वो एक एक करके वो बंद हुए कि पावर प्लांट्स को दोबारा चलाने के लिए भी उन्हें बैरूनी तौर पर बिजली की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमारा जो इन्हिसार है वो तरबेला के ऊपर है। मलिका कोहसार, मरी में बर्फबारी थम गई है। मुल्क भर से सयाहों ने मरी के सियाहती मकामात का रुख कर लिया है। सयाह मरी के खूबसूरत मौसम से भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। मौसम बारे मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हैदर अली से। जी हैदर। कोसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया, लेकिन सियाहों की आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त मरी के तमाम तफरी मकामात पर सयाह मौजूद हैं। खूब हल्ला गुल्ला किया जा रहा है, एक दूसरे पे बर्फ के गोले मारे जा रहे हैं। मेरे साथ भी एक सयाह फैमिली मौजूद है, इनसे इनके तअसुरात जानते हैं कि उनकी फीलिंग क्या है। अस्सलाम वालेकुम, हम कराची से आए हैं और अब यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ बहुत ज़बरदस्त मौसम है और बर्फ़बारी भी है। अभी हमने लाइव बर्फ़बारी भी देखी है और यहाँ पे कोई किसी किस्म की परेशानी भी नहीं है। रास्ते वगैरह भी सब क्लियर है। बहुत मज़ा आ रहा है, हमें बहुत इंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे बर्फ़ के गोले फेंक रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। आप बताओ बेटा, ठंड तो नहीं लग रही हो, कैसे एंजॉय कर रहे हो? मैं तो स्नो के बॉल गोले बनाने आया हूँ और सबके ऊपर स्नो बॉल बना के फेंक रहा हूँ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना इस बच्चे की बातें भी कि ये स्नो बॉल के बॉल बना रहा है और ये बॉल जो है ना लोगों के ऊपर फेंक रहा है और खूब एंजॉय कर रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि मरी की तमाम शाहराहें इस वक्त ट्रैफिक के लिए खुली हैं और सयाह जो है वो मरी आ सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया हैदर, आपने अपडेट किया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने PTI के मजीद 43 कौमी असम्बली के अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। ज़राए के मुताबिक स्पीकर की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने इस्तीफे इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए हैं। कौमी असम्बली के PTI के तक मजीद 43 अरकान असम्बली को डी नोटिफाई किया गया है। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में एक और बड़ा धचका लग चुका है। कौमी असम्बली से स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 43 मेंबरान कौमी असम्बली के मजीद इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं और स्पीकर कौमी असम्बली ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली ताहिर हुसैन और एडिशनल सेक्रेटरी और दीगर जो लॉ टीम है उनसे मुशावरत के बाद ये 43 इस्तीफे मंजूर करके इनको डी नोटिफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया गया है। जबकि इससे कबल 35 मेंबरान कौमी असम्बली के एक बार और 35 मेंबरान कौमी असम्बली की दूसरी दफ़ा, जबकि उससे कबल 11 मेंबरान के इस्तीफे मंजूर किए गए थे। तो इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर मेंबरान के कौमी असम्बली से इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। जबकि 7 नशिस्तें ऐसी हैं जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कामयाब हुए थे, जिसमें से एक नशिस्त पर उन्होंने हलफ लेना है और बाकी नशिस्तें उन्होंने एक बार फिर खाली करनी है। जबकि 2 अरकान ऐसे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनके केसेस इससे कबल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहे, जिनमें मियाँ मोहम्मद सोमरो और शकूर शाद का ताल्लुक है। जबकि पेशावर से कामयाब होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली नासिर खान मूसाजई ने भी स्पीकर कौमी असम्बली से अपना इस्तीफ़ा वापस ले लिया है और वो JUI में शामिल हो चुके हैं। जबकि इसके साथ अब सिर्फ और सिर्फ ईवान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ अरकान है वो ही रह गए हैं और जो दीगर अपोजिशन जमातों के चंद मेंबरान हैं वो ईवान में मौजूद है। इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली से अपनी अक्सरियत खो बैठी है और उनके तमाम तर मेंबरान के इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं। इन इस्तीफ़ों को मंजूरी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भिजवा दिया गया है, जहाँ पर अब से कुछ ही देर बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन तमाम तर मेंबरान को डी नोटिफाई करके उनके हलकों को खाली करार दे दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान खान। आगे बढ़े और आपको बताएं कि न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।